नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की तहों में उतरेंगे जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी है रति की, जहां बस एक छोटी सी चूक ने उसके पूरे परिवार को एक ऐसे खौफनाक साये के हवाले कर दिया जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए इस डर के हर एक पल को परत दर परत महसूस करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी आवाज से जो रात के सन्नाटे को चीर देती है। सोचिए, एक हल्की सी लेकिन लगातार आने वाली खरोचने की आवाज, खर्र खर्र, जैसे कोई इशारा कर रहा हो कि कुछ बहुत बुरा बस दस्तक देने ही वाला है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पहली बार उस अनदेखी ताकत से आमना सामना होता है। एक ऐसा सामना जिसने उस घर की हर एक चीज को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू हुआ कैसे? वजह एक बहुत ही मामूली सी भूल थी, बस एक शाम की पूजा जो परिवार करना भूल गया, और बस इतना ही काफी था। वही एक पल उस बुरी ताकत के लिए जैसे एक दरवाजा बन गया जो सालों से खुलने का इंतजार कर रहा था। वो जो एक सुरक्षा कवच था वो टूट चुका था, और जैसे ही वो सुरक्षा कवच टूटा ना, घर का माहौल फौरन बदल गया। एकदम से सारी बत्तियां गुल हो गई, पूरा घर घुप अंधेरे में डूब गया। अब उस घर में सिर्फ डर था और वो परिवार जो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। और इसी अंधेरे में वो हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। मोमबत्ती की कांपती हुई रोशनी में रति तो खुद जमीन पर बैठी थी, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई खड़ी थी। और फिर जो हुआ, उस परछाई ने अपना सर पूरा 180 डिग्री घुमा लिया। उस एक पल में यह साफ हो गया था कि यह कोई वहम नहीं है, यह हकीकत है। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। आवाज रति की ही थी, पर अल्फाज उसके नहीं थे। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था कि अब उस शरीर पर किसी और का कब्जा हो चुका है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां डर और भी गहरा हो जाता है। परिवार को अब पता चलता है कि वो जिस खतरे का सामना कर रहे हैं वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक है। इसी बीच एक ऐसा राज सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। रति के ससुर सालों से अपने सीने में दफन एक सच बताते हैं कि जब उस कसाई जिन बिलाल को भगाया गया था तो वो अकेला नहीं था। नहीं, उसके साथ 3 और जिन थे। और इस सच का सबूत बड़े ही खौफनाक तरीके से मिलता है। रति, जिसके जिस्म पर अब जिन का कब्जा था, वो उठती है और अपने नाखूनों से दीवार पर 3 और नाम खुरच देती है, यूसुफ, करीम और नसीर। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ थी। परिवार का सामना किसी एक जिन से नहीं था, नहीं, उनके पीछे पड़े थे पूरे 4 ताकतवर जिन। मतलब कि खतरा अब 1 गुना नहीं बल्कि 4 गुना बड़ा हो चुका था। अब जब चारों जिन्नों की असलियत सामने आ चुकी थी तो एक भयानक टकराव होना तो तय था। चलिए देखते हैं इस लड़ाई में आगे क्या होता है। और फिर कहानी एक और डरावना मोड़ लेती है। रात के ठीक 3 बजे जब चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, पास की वीरान पड़ी मस्जिद से अचानक अजान की आवाज गूंजने लगती है। ये एक इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है। और अब वो शैतानी ताकत सीधे अतुल को अपना निशाना बनाती है। रति के जिस्म से जिन की आवाज आती है जो चीखकर अतुल को उस टूटे हुए कवच का जिम्मेदार ठहराती है और ऐलान करती है, अब पहला वार तुझ पर होगा। इस लड़ाई की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तांत्रिक दयाल ये समझ चुके थे कि ये कोई मामूली जिन नहीं है। इनसे लड़ने के लिए उन्होंने 2 अलग अलग धर्मों की सबसे ताकतवर प्रार्थनाओं का सहारा लिया। एक तरफ हनुमान चालीसा और दूसरी तरफ आयतुल कुर्सी। अब कहानी अपने सबसे मुश्किल और आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। यह है दयाल और उन 4 खौफनाक जिन्नों के बीच की अंतिम लड़ाई। जैसे जैसे मंत्रों की ताकत बढ़ती है, पूरा कमरा काले धुएं से भर जाता है और उस धुएं से 4 खौफनाक चेहरे उभरते हैं और सब एक साथ एक ही आवाज में ऐलान करते हैं, ये लड़की अब हमारी है। जब लगा कि अब सारी उम्मीदें, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब दयाल ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उस खौफनाक मंजर को एक पल के लिए थाम दिया। उसने सीधे उन जिन्नों से बात की और कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। और फिर दयाल ने खुद ही उसका जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
रथी को बचाने के लिए उसने अपनी जान का सौदा कर लिया। उसने अपना जिस्म उन 4 जिन्नों को सौंप दिया। उस बलिदान का असर फौरन हुआ। वो काला धुआं दयाल के जिस्म में समा गया और रति बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन अब वो आजाद थी। जब दयाल दोबारा उठा तो उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो जिस्म अब उसका नहीं रहा था। पर कहते हैं ना, ऐसी कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उस रात का खौफ एक ऐसा निशान छोड़ गया जो शायद कभी मिट नहीं सकता था। दयाल उस रात घर से निकला और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। वो कहाँ गया, उसका क्या हुआ, ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इस कहानी को और ज्यादा खौफनाक बना देता है। घर तो बच गया, पर उस रात का साया हमेशा के लिए वहीं रह गया। आज भी हर साल होली और दिवाली की रात ठीक 3 बजे उस घर के बाहर से एक भारी डरावनी आवाज गूंजती है और कहानी हमें एक आखिरी डरावनी चेतावनी के साथ छोड़ जाती है। ये आवाज हमेशा याद दिलाती रहती है कि कुछ बुरी ताकतें हमेशा मौके की तलाश में रहती हैं, बस एक छोटी सी, एक मामूली सी भूल का इंतजार करती हैं। वो कवच कभी टूटना नहीं चाहिए।